एक सेकेंड के लिए इमेजिन करो, अगर भारत के राष्ट्रपति चाहे तो वो एक फैसले से आपकी ज़िंदगी पर असर डाल सकते हैं, लेकिन ट्विस्ट यह है कि ज़्यादातर लोगों को यह पता नहीं होता है कि राष्ट्रपति की असली पावर क्या होती है। आज मैं आपको 20 सवाल देने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में आए तो टॉपर बना दें और ना आए तो नॉलेज लेवल अलग कर दें। हेलो दोस्तों, स्टडी विद सुमित चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको राष्ट्रपति से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए, यह प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ऑप्शन बी, सिर्फ सांसद वोट देते हैं। ऑप्शन सी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू होती है। ऑप्शन डी, राज्यपाल चुनाव कराते हैं। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा लागू होता है। तो क्वेश्चन 1 का सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये कथन में दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, कथन 1 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। ये आपका बिल्कुल सही बात है। कथन 2, राष्ट्रपति स्वतंत्र कार्यपालिका है। नहीं, ये गलत है। तो 1 सही 2 गलत। आपका सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, पूर्ण वीटो। ऑप्शन बी, निलंबन वीटो। ऑप्शन सी, जेब वीटो। ऑप्शन डी, न्यायिक वीटो। तो आपको पता है ये जेब वीटो, निलंबन वीटो और पूर्ण वीटो, ये तो तीनों सही है, लेकिन जो आपका ये न्यायिक वीटो है ये कोई वीटो नहीं होता। तो 3 का डी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो आपका जो अनुच्छेद 72 है ये आपका क्षमादान शक्ति से संबंधित है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत 5 प्रकार की क्षमादान शक्ति करने का आदेश है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी करता है? ऑप्शन ए, जब संसद सत्र में ना हो। ऑप्शन बी, जब संसद सत्र में ऑप्शन ए में जब संसद सत्र में हो। ऑप्शन बी, जब संसद सत्र में ना हो। ऑप्शन सी, हमेशा। ऑप्शन डी, सिर्फ युद्ध में। तो जब संसद के सत्र, दोनों सत्र या एक सत्र ना हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 के तहत दिया गया है। तो 5 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है? तो आपका ऑप्शन ए, जनता। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, निर्वाचक मंडल। या ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट। तो निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति की नियुक्त किया जाता है। तो 6 का सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलिए। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति संसद का अंग है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि आपकी जो संसद है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है। ये आपका 100% गलत है। तो राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन संसद का अंग होता है। तो 7 का सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद क्या होता है? वह तुरंत हट जाता है, उत्तराधिकार आने तक पद पर रहता है, प्रधानमंत्री बन जाता है या राज्यपाल बनता है? तो देखिए, जो भारत का राष्ट्रपति है, जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। 8 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को शपथ जो है वो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो 9 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति किसका सर्वोच्च कमांडर है? ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी सशस्त्र बल, ऑप्शन सी राज्य बल या ऑप्शन डी नौकरशाही। तो सशस्त्र बल का राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर होता है। 10 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा आपातकाल अनुच्छेद 352 से संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल या न्यायिक आपातकाल? तो आपका जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो अनुच्छेद 352 से संबंधित है। और ये क्या है? वित्तीय आपातकाल आपको किससे संबंधित है? आर्टिकल 360 से संबंधित है। और ये जो राज्य आपातकाल है ये किससे संबंधित है? ये आपका आर्टिकल 356 से संबंधित है। आप कमेंट में ये बता सकते हैं कि क्या भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल लगा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति में क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए सिर्फ दंड, ऑप्शन बी सिर्फ स्थगन, ऑप्शन सी माफी, स्थगन या परिवर्तन, और ऑप्शन डी कुछ भी नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। माफी, स्थगन और परिवर्तन शामिल होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति किसे नियुक्त करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी सरपंच और ऑप्शन डी नगर प्रमुख। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री को कौन करता है? तो राज्य लेवल पर राज्यपाल करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति का वेतन कौन तय करता है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी वित्त आयोग। तो जो राष्ट्रपति का वेतन है वो भारत की संसद तय करती है। 14 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्यसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी विधान परिषद अध्यक्ष। तो विधान परिषद का सदस्य जो होते हैं वो आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो 15 का डी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 16, कथन ए राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो पुनः कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति केवल एक बार बन सकता है। जी नहीं, भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है। तो ऑप्शन 2 नंबर क्या है? ये गलत है। अच्छा, अमेरिका का बात किया जाए तो अमेरिका में केवल जो राष्ट्रपति है वो 2 ही बार के लिए निर्वाचित हो सकता है, उससे बाद ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जबकि भारत में कितनी भी बार हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश,
ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो आपको पता है जो राष्ट्रपति हैं वो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। 17 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप नेक्स्ट चलते हैं। कौन राष्ट्रपति नहीं रहा, मतलब इनमें से कौन से राष्ट्रपति नहीं रहे। तो आपको पता है राजेंद्र प्रसाद भी राष्ट्रपति थे, राधा कृष्णन, एपीजे अब्दुल कलाम भी थे, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ना कि राष्ट्रपति। तो डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए युद्ध और संकट, ऑप्शन बी सिर्फ अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी सिर्फ न्यायपालिका। तो आपका जो युद्ध और संकट है वो उससे आपातकालीन शक्ति संबंधित है। 19 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अध्यादेश कितने समय तक वैध रहता है। तो जो आपका अध्यादेश है वो 6 सप्ताह के लिए वैध रखता है। चलिए इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो और लाएंगे। थैंक यू।